खाटू श्याम के भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकिन ये कथा एक विशेष भक्त की परीक्षा की कहानी है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य होती है और भगवान केवल निष्काम प्रेम को स्वीकार करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वो गरीब था, लेकिन उसकी आस्था अपार थी। वो हर दिन खाटू श्याम के मंदिर में जाकर सच्चे मन से पूजा करता और भगवान से धन संपत्ति की प्रार्थना करता। उसे विश्वास था कि बाबा उसकी सुनेंगे और उसकी निर्धनता दूर करेंगे। रामदास को अपने हालातों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो अपने परिवार को सुखी और समृद्ध देखना चाहता था। उसे लगता था कि यदि उसके पास अधिक धन होगा तो वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और परिवार के लिए बेहतर जीवन की व्यवस्था कर पाएगा। खाटू श्याम भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, ये बात रामदास नहीं जानता था। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में एक सुनहरी थैली देखी जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था। रामदास के मन में विचार आया कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और ये थैली उसे उपहार स्वरूप दी गई है। जैसे ही उसने थैली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो अचानक अदृश्य हो गई। वो स्तब्ध रह गया। उसे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये भगवान की लीला थी। इस घटना के बाद रामदास ने आत्ममंथन किया। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति स्वार्थपूर्ण थी। वो भगवान को केवल धन संपत्ति पाने का माध्यम समझ रहा था, न कि सच्चे प्रेम से उनकी पूजा कर रहा था। उस दिन के बाद रामदास ने अपनी भक्ति में परिवर्तन किया। उसने निष्काम भाव से भगवान की आराधना करनी शुरू की। अब वो न धन की इच्छा करता, न ही किसी और लाभ की। वो केवल प्रेम और श्रद्धा से बाबा की सेवा करने लगा। रामदास के इस परिवर्तन को देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उसकी सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त होने लगी। उसके खेतों में पहले से अधिक फसल होने लगी। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और लोग उसकी ईमानदारी और सेवा भाव की सराहना करने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामदास ने तब ये समझ लिया कि भगवान केवल सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं और किसी भी प्रकार के लालच की परीक्षा अवश्य लेते हैं। उनकी कृपा तब होती है जब भक्त निस्वार्थ होकर प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का सच्चा स्वरूप निष्काम प्रेम है। यदि हम भगवान से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमें परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। रामदास की तरह हमें भी अपनी भक्ति को स्वार्थ से मुक्त कर निष्काम प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री श्याम बाबा।